सरकार ने ट्रू कॉलर के खेल को एक झटके में समाप्त कर दिया। मतलब ट्रू कॉलर को इतने करोड़ों का बिजनेस, ट्रू कॉलर के इतना इंस्टॉलेशन और इसके सारे काम को ध्वस्त कर दिया सरकार का एक फैसिलिटी, और वो फीचर इनेबल किया सीनैप करके। आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि जियो, एयरटेल ये सब सीनैप फैसिलिटी को इनेबल कर रहे हैं, जिसमें से जियो रोल आउट कर दिया। और मैंने देखा भी, जो अनजान नंबर से मेरे नंबर पे कॉल आता है तो उसका वो नाम बताता है जो केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन के समय इस्तेमाल किया गया। मतलब जिसके नाम से सिम है उसका नाम आपके मोबाइल नंबर पे कॉलर आइडेंटिफिकेशन, कॉलर आईडी के रूप में दिखाना शुरू हो जाएगा। ट्रू कॉलर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते थे कि कौन कॉल कर रहा है ये मुझे पता होना चाहिए, इससे फ्रॉड को बचाया जा सकता था। या जिसका नहीं उठाना है, बार बार नंबर चेंज कर कॉल कर रहा है, तो ये पता चल जाता था कि अरे यही बंदा कॉल कर रहा है, और इसके कारण से छोड़ देते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है सीनैप का या ट्रू कॉलर का कि मुझे जो कॉल कर रहा है वो अपने आप को जो बता रहा है सच में वो है या कोई दूसरा अनजान आदमी है वहाँ पे कह रहा है अपने आप को, मेरा नाम ये है, मैं कॉल कर रहा हूँ। मतलब झूठ बोलता था। झूठ पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका था ये। लेकिन जैसे ही सरकार ने सीनैप को लागू करने के लिए बोला और जियो ने लागू किया, इसके बाद से पूरे मार्केट में हुआ है कि अब तो ट्रू कॉलर बंद हो जाएगा, ट्रू कॉलर का खेल खत्म हो गया, ट्रू कॉलर मार्केट से आउट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके जस्ट उल्टा है। ट्रू कॉलर नहीं जाने वाले, कारण मैं आपको बता देता हूँ। सीनैप और ट्रू कॉलर में एक मेजर डिफरेंस है, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सीनैप कॉलर नेम प्रेजेंटेशन या कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो भी कह लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कॉलर आइडेंटिटी, कॉलर आईडी समझ लीजिए। इसमें क्या है कि जब कॉल बंदा करेगा सामने से अननोन नंबर से, तो वो नाम शो करेगा जिस नाम का इस्तेमाल करके वो सिम इशू हुआ है। मतलब आधार वाला नाम हो गया। मोस्ट ऑफ द पर्सन पूरे इंडिया में आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अब सिम को केवाईसी करवाए हैं और उसी नाम से है, ठीक। लेकिन एक फैमिली में हो सकता है 3 मेंबर एक ही आदमी का सिम इस्तेमाल कर रहा हो, तो कैसे पता चलेगा कि जो बंदा कॉल कर रहा है वो यही नाम का बंदा है? क्योंकि वो तो सिम जिस नाम से एक्टिवेटेड है उस नाम को बताया जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ट्रू कॉलर में क्या होता था कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम बताता था। और कैसे बताता था, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, फिर समझिएगा इसका सारा खेल। देखिए, ट्रू कॉलर काम करता था डेटाबेस को मैनेज करके कि मेरा ही नंबर, एक एग्जांपल ले लेता, मेरा नंबर सबने अजय अजय करके सेव किया है, तो ट्रू कॉलर अपने डेटाबेस में एक प्राइमरी नंबर जो है, या प्राइमरी नाम कह लीजिए या यूनिक नेम कह सकते हैं, फाइनल ये चेक करता है कि अच्छा ये अजय है, किसी में अजय कुमार है, किसी में अजय है, किसी में जो है कोई और करके टाइटल है, मान लीजिए कोई अजय सिंह लिख दिया या कुछ और लिख दिया, एट्सेट्रा हो सकता है। अब इस कंडीशन में इसका डेटाबेस और एल्गोरिदम ये डिसाइड करता था कि मेरा नंबर मतलब अजय का है, तो जब भी कोई मैं किसी को कॉल करूंगा और उसके पास ट्रू कॉलर है तो उसमें बताएगा अजय का है। जबकि हो सकता है कि मैं जो सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिम मेरे परिवार के किसी मेंबर के नाम पे हो, लेकिन इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ और सबने सेव किया है मेरे नाम से, जिसके नाम से सिम इशू है उसका नाम से सेव नहीं हुआ है, तो उसका नाम न बता करके रियल यूजर का नाम बताता था। ये सिम वाले में रियल यूजर का नाम नहीं पता चला है कि एट द टाइम ये सिम कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो बताएगा कि किसके नाम से ये सिम इशू है। तो भाई दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ, यही हुआ। तो बेनिफिट किसको कहाँ पे मिलेगा, अब बताते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट और ज़रूरी फीचर इसलिए था क्योंकि अपने देश में साइबर फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये सीनैप फैसिलिटी इनेबल करने से साइबर फ्रॉड रुकेगा कैसे। सपोज कि अगर कोई बंदा है, मान लीजिए XYZ कोई भी बंदा है, वो सिम अपने नाम में क्या किया, ट्रू कॉलर में जाके एडिट करवाया, 10 लोगों में सेव करवाया और सिम को सेव करवा लिया CBI के नाम से, या पुलिस में कोई है मतलब इंस्पेक्टर के नाम से हो गया, या SP के नाम से हो गया, SSP के नाम से हो गया, DIG के नाम से हो गया, कुछ भी सेव करवा लिए ट्रू कॉलर पे जाके 10 में नया नंबर इशू करके। अब चूंकि ट्रू कॉलर के डेटाबेस में वो नाम CBI, इंस्पेक्टर, SI या DGP जिस नाम से सेव है वो रिकॉर्ड में है। अब उस नंबर से अगर आपको कॉल किया जाता है तो आपके ट्रू कॉलर में दिखाएगा CBI के नाम पे है रजिस्टर्ड ये। तो आप कहेंगे यार सच में यार ये तो CBI का नंबर से कॉल आ रहा है, और डर जाएंगे और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि अब जैसे ही कॉल आएगा तो भले ही किस नाम से भी ट्रू कॉलर पर सेव किया हो या कहीं पे भी किसी भी डेटाबेस के रिकॉर्ड में हो, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर हमसे KYC हुआ है वो नाम वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तुरंत में आप पकड़ लीजिए कि अरे ये CBI का नहीं है, सरकारी नंबर नहीं है, ये फ्रॉड करने वाले का नंबर है, तुरंत में पकड़ लीजिएगा। ये भी आपको पता रहेगा
कि जो कॉल किया है आपके साथ कोई गाली गलौज कर लिया, बदतमीजी कर लिया, तो कम से कम नाम के साथ, नंबर के साथ जो ओरिजिनल नाम है ये पता आपको होगा कि किस नाम से ये सिम लिया गया है, और बाद में एक्शन लेने में आपको बहुत आसानी होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो फ्रॉड रोकने के पर्पज़ से ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा सारे टेलीकॉम ऑपरेटर को बोल करके, और ये लागू होना ही चाहिए। और रही बात अब ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करने वाले का जो पर्पज़ था, वो पर्पज़ था कि करंट में जो इस्तेमाल करने वाला बंदा कॉल कर रहा है वो कौन कॉल कर रहा है ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये तो सीनैप नहीं कर रहा है। जब सीनैप नहीं कर रहा है तो इसको रिप्लेस, ये जो कहिएगा 100% मार्केट से आउट हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे मैं या मेरे जैसे और लोग ट्रू कॉलर इस्तेमाल नहीं करते। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, कभी भी मैंने ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके काम नहीं किया है। वेब वर्जन में जीमेल से लॉगिन करके चेक किया हूँ, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया। कारण कि जिस समय ट्रू कॉलर इंट्रोड्यूस हुआ था उसी समय इसके पेपर को पढ़ा था और इसके पूरे टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो पता चला कि ये आपके फ़ोन के पूरे कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर लेता है, और एक्सेस करता है वो अपने डेटाबेस में एक तरह से सेकेंडरी कॉपी बनाता है। तभी तो जाकर के इसका एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि किस नंबर का जो है नाम क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करता है। तो मैं क्यों अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूं अपलोड होने के लिए। इसके बाद एक और मैंने काम किया, ट्रू कॉलर से नाम हटाने के लिए ट्रू कॉलर को मैंने रिक्वेस्ट डाला, उसके पेज पे डाला। और कैसे ये होता है, अपना नाम ट्रू कॉलर से कैसे हटाएंगे, ऑलरेडी एक सेपरेट डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वाला वीडियो है, वो जाके मेरे चैनल पे देखिएगा, ट्रू कॉलर से नाम कैसे हटाएं एज इन्फॉर्मर करके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं ट्रू कॉलर का इस्तेमाल भी नहीं किया। ट्रू कॉलर में बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम को सेव किया था अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके, तो वहाँ से उसको हटा भी दिया। अब कोई मान लीजिए इंस्टॉल किया है ट्रू कॉलर, मैं कॉल करता हूँ तो उसको मेरा नाम नहीं बताता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब सीनैप के कारण ये ओरिजिनल नाम, मेरे नाम पे सिम है तो मेरा नाम वहाँ पे बताएगा। ये मेजर डिफरेंस है। वैसे आप मुझे बताइए, ट्रू कॉलर या ट्रू कॉलर जैसे कोई एप्लीकेशन अभी तक इस्तेमाल किए थे?